हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मोनिका। तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के सामने आपके लिए मैथ्स ईजी बनाने। तो चलिए देखिए आज मैं आपको क्या सिखाने आई हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी अपनी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो p अपॉन q नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कोई भी नंबर जो ऑफ द फॉर्म p अपॉन q होता है वो एक रैशनल नंबर है। जब हमने रैशनल नंबर्स किए थे तो हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी किए थे। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एक्चुअली होते क्या हैं कि सपोज़ हमें कोई नंबर दिया हुआ है -3/4, और अगर हम दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम वो सेम नंबर कोई भी ले सकते हैं, चाहे मैं लूँगी अगर सपोज़ 2, तो अगर मैं -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -6 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा। तो यानी कि -3/4 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा -6/8। इसी तरह से हम और नंबर्स के भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर भी जैसे -3/4 को हमने 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 की जगह हम कोई भी नंबर 3, 4, 5, 6, 100, 200 कोई भी नंबर लेकर हम उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। आपको शायद याद होगा हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स भी किया था। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स सेम है या नहीं है। अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम फिर ये सब चेक करेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, यानी कि जिस भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर बिगर होगा वो रैशनल नंबर बिगर हो जाएगा। बट अगर सपोज़ हमारे दो गिवन रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर अलग हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3/-4 और -5/6 हमें दिया हुआ है, तो हमारा पहला पर्पस होगा दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए आपको शायद ये पता ही है, पर मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ, आपको दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, यानी कि -3/4 को मैं -9/12 भी लिख सकती हूँ और -5/6 को -10/12 भी लिख सकती हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम, यानी कि अब वो 12 बन चुके हैं। तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा कि -3/4 और -5/6 में -3/4 इज़ बिगर। इसी तरह से ये तो हमने दो नंबर्स कंपेयर किए हैं, इसी तरह से हम दो से ज़्यादा नंबर्स भी कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और मुझे कहा जा रहा है कि मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें भी हम वैसे ही अपना एलसीएम निकालेंगे, पर यहाँ पर हम एलसीएम उन तीनों नंबर्स का निकालेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हम 5, 10 और 8 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 40 आएगा। उसके बाद हम तीनों का एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके तीनों नंबर्स आ जाएंगे -28/40, -25/40 और -24/40। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है, लाइक अगर -28 है तो वो इन सब में स्मॉलेस्ट हो जाएगा, -25 उससे बड़ा और -24 सबसे बड़ा, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि 28 इज़ अ बिगर वैल्यू, बट अगर वही वैल्यू नेगेटिव में होगी तो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो हम इनको दोबारा से अरेंज कर देंगे एज -7/10, -5/8 एंड -3/5। सो -3/5 इज़ द लार्जेस्ट, देन -5/8 एंड देन -7/10। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं।
होप यू enjoyed योर क्लास विद मी टुडे। नेक्स्ट टाइम मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी आपके पास। हैव अ नाइस डे।